सलोना कुशवाहा जी के करकमलों द्वारा आज पीरगढ़ तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु इस शिलान्यास पट का अनावरण उनके द्वारा बटन दबाकर किया जा रहा है। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन स्वागत करने का कष्ट करें। जय हो, जय हो। हमारे पार्टी के बहुत ही पुराने हमारे श्री अशोक, हमारे भाई अशोक अग्रवाल जी और हमारे भाई विजय अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के ही हमारे भाई अरुण यादव जी, चैनू भैया भी बुलाते हैं, हमारे भाई श्री संजय गुप्ता जी और हमारे बहुत ही पार्टी के भी, वैसे तो सभी लोग यहाँ पे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता और बहुत पुराने पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारी हैं। इसी के बीच में हमारे भाई देवेंद्र गुप्ता जी और हमारे श्री सुशील बाबू गुप्ता जी, श्री हमारे झब्बू यादव भैया जो जिला पंचायत वर्तमान हैं, समस्त सभासद यहाँ पे सभी, और हमारे जो सामने हमारे गांव से आए हुए हैं हमारे कुछ भाई प्रधान लोग, जैसे हमारे भाई सर्वेश वर्मा जी और हमारे भाई मुन्ना वर्मा जी, सामने बैठे हुए हमारे पत्रकार बंधुओं जी, और इधर हमारे पार्टी की जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बहन चंद्रकांता जी और सविता, हमारी छोटी बहन सविता जी, हमारी बहन गायत्री जी और हमारी बहन अलका जी, आरती हमारी बहन, बाकी सभी जो पीछे हमारी भाई बहन सभी लोग खड़े हैं। मैं एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अभी हमने जो अभी सभी हमारे सम्मानित हमारे भाइयों ने बोला तो उस चीज़ को मैंने ध्यान से सुना और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मकसद है, जब आप लोगों ने हमें विधायक के रूप में चुना और ये जो तिलेर विधानसभा सीट जो है वो आम सीट नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है, ये उत्तर प्रदेश की एक अलग सीट है। और इस सीट को जैसे जैसे हम तो अभी नए आए हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ की जानकारी है कि कितना आप लोगों ने पूरी अपनी ताकत लगा दी और पूरी एक हिम्मत से दमदारी से इलेक्शन को लड़ा और हमें विधायक के रूप में यहाँ पे उपस्थित किया, खड़ा किया। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार। और सभी अभी कहना भी है, हमारे भाई जो कह रहे थे, मैं ध्यान से सुन रही थी कि ये जो पीरगाह तालाब है इसका सुंदरीकरण इससे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन भाइयों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग कुछ काम के लिए ठान लें, दृढ़ निश्चय कर लें और अपने जीवन का एक संकल्प कर लें, तो मुझे लगता है कोई काम कठिन नहीं होता है। क्योंकि अगर हाँ, कठिनाइयाँ तो शुरू में तो हर काम में आती हैं, आसानी से कुछ नहीं होता। और कदम अगर बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, तो पीछे हमारे पीछे और भी सभी भाई बहनों की लाइन लगती जाती। सभी सोचने लगते हैं कि एक भाई या बहन या एक बंदा आगे इस काम के लिए बढ़ता चला जा रहा, क्यों ना हम भी थोड़ा सहयोग करें। तो मैं आप लोगों से सबसे कहना चाह रही हूँ कि काम तो बड़ा है, हम मानती हूँ कि बड़ा है काम, लेकिन यहाँ के हमारी सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी हैं और हम सभी पार्टी के ही सम्मानित पदाधिकारी हैं।
अगर सभी लोग मिलके ये काम करेंगे तो हमें लगता है कि जल्दी ये इसका सुंदरीकरण होगा। और यहाँ पे केवल हमारे विधानसभा के ही लोग नहीं, अगर इसको हम सब लोग मिलके इतना अच्छा बनाएंगे कि इसको दूर दूर से देखने आएंगे। हमारे तो बहुत कुछ, जैसे ही मैं इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ, मैं आप लोगों को अपने मन की बात आज बता रही हूँ कि जब मैं इलेक्शन की तैयारी कर रही थी तो कुछ काम हमने अपने मन में सोच लिए थे और मुझे लगता कि वो बताना पहले मतलब अच्छा नहीं था कि मैं पहले ही बता देती। इसका सुंदरीकरण भी मैंने सोचा था कि अगर मैं विधायक बनी यहाँ की तो इस तालाब का भी मैं सुंदरीकरण करवाऊंगी और उसके लिए चाहे मुझे अपनी निधि से ही क्यों ना पैसा लगाना पड़े, ये भी मैंने सोच लिया था। जैसे कि हमारे अभी बिरासिन में निगोई ब्लॉक में पॉलिटेक्निक कॉलेज जो 12 साल से बंद पड़ा था और वो बच्चियों का कॉलेज था, तो उधर से जब मेरी गाड़ी निकलती थी, जब मैं इलेक्शन में घूमती थी, वोट मांगती थी, तो मैं सोचती थी कि ये कितनी में बच्चियां अगर पढ़ेंगी तो 2 घर का भविष्य होती है हमारी बेटियां, 2 घर को सुधारेंगी और वो भी बच्चियों का गर्ल्स कॉलेज। इसके लिए तो मुझे लगता है कि बच्चियों के लिए तो शिक्षा का और ज़्यादा आभार होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने शपथ ग्रहण की और हमने अपने लेटर उस कॉलेज को देना शुरू कर दिया, सबसे पहले अपने जिला अधिकारी डीएम साहब को एक लेटर दिया कि ये बंद क्यों पड़ा है कॉलेज। बच्चियां, एक तो ऐसे कॉलेज बहुत कम है, एक बरेली में है और ये अपने जिला शाहजहानपुर में है। और लेटर मैंने अपने जिला अधिकारी जी को दिए और बाकी जहाँ जहाँ मुझे लगा कि कहाँ का मुझे लेटर देने चाहिए, सबसे पहले इसी काम में मैं लग गई थी। स्टीमर या बच्चों के लिए नाव चलवा दी जाए तो शाम को बच्चे भी होंगे और बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी एंजॉय करेंगे और ये होगा, ये पक्का होगा। अभी स्टार्टिंग होने दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे मुझे कमी लगेगी वहाँ वहाँ पे मैं अपनी निधि से करते चली जाऊंगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग हो इसकी तो हो, अभी तो कितना काम है। और यहाँ पे जो हमारे ईओ साहब बैठे हैं और वो एसडीएम मैम तो अभी चली गई हैं, लेकिन उनसे सभी से जो यहाँ पे तहसीलदार तो अभी आए नहीं है, लेकिन अगर उन तक संदेशा ये पहुँच जाएगा, सभी लोग मिलके जितने भी अतिक्रमण या इधर उधर बीच में बने हुए हैं, देखिए अपने शहर का सुंदरता तो हम जब ही ला सकते हैं जब क्रम बाय क्रम एक लाइन में हर चीज होगी। जहाँ पे घर है तो घर हो, जहाँ पे पार्क हो तो पार्क हो, हर एक चीज एक लाइन में कायदे से विधिवत हो, तभी शहर का सुंदर लगेगा, तभी खूबसूरत शहर लगेगा। उसके लिए मैं ईओ साहब से या जो भी अधिकारी लोग यहाँ पे हमारी बात सुन रहे हो या उन तक संदेशा अब मेरा ये पहुँचे कि वो अतिक्रमण हटवाएं और हटवा के एक विधिवत तरीके से काम करें। और ईओ साहब से मेरा एक और कहना है कि मैं मीटिंग बीच बीच में तो करती रहती हूँ, लेकिन स्पीड आपको जल्दी इसकी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि काम बड़ा है, अगर धीरे स्पीड से होगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा। जिस स्पीड से काम हो पाएगा उस चलना चाहिए, उस स्पीड से नहीं हो पाया तो टाइम गुजरते हुए देर नहीं लगती। 1 साल होने वाला है मुझे ही विधायक बने हुए, 1 साल होने वाला है, 2-3 महीना और 1-2 महीने और कम रह गए हैं। तो मैं ईओ साहब से विशेष कर कहना चाहूँगी कि इसकी स्पीड बढ़वाएं। और अभी जो एक भाई बोल रहे थे, देखिए मतलब अभी काम होने दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगी कि कहाँ कहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे आपकी ये विधायक पीछे हटने वाली नहीं है। और एक गेट के लिए भी अभी जैसे ईओ साहब ने हमारे बताया कि यहाँ पे एक गेट के लिए भी तो वो मैं लगवाऊंगी, वो भी मैं जल्दी लगवाऊंगी। गेट महाराजा अग्रसेन के नाम से होगा, जाके महाराजा अग्रसेन। और बाकी भी ऐसे बहुत सारे गेट अभी जो हैं वो मैं लगवाऊंगी। समय तो हर चीज़ के लिए चाहिए, आप लोग तो समझदार हैं सभी लोग। और बाकी आप लोग
विधायक तो मैं हूँ, वो बाद में हूँ। एक आप लोग हमें किसी भी तरीके की कोई भी अगर डिस्कस करना चाहें तो एक वो बहन के रूप में और एक वो बहन बेटी के रूप में भी हम सभी लोग वो डिस्कस कर सकते हैं। विधायक का पद हटा के भी आप उस रूप में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी कहना चाहें या किसी चीज़ की कोई भी परेशानी प्रॉब्लम तो वो भी आप लोग हमें बताइएगा। और इस पीर का तालाब का जल्दी ही सुंदरीकरण होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अभी ये मतलब देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है। क्या मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ कि ये जो पीर गाह तालाब है कुछ और नाम अगर रखते हैं तो कैसा लगेगा? मैंने क्या कहा कि मैं डिस्कस अभी कर रही हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो इसके बारे में सोचना, विचार बनाना। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तब भी ठीक है। हाँ, महिला ITI ये मैंने इसके लिए बात की थी, आप लोगों के बगैर बोले ही। इसके लिए भी की थी, उसके लिए भी की थी, लेकिन ये प्राइवेट में नहीं जा रहा है, ये प्राइवेट संस्था में जा रहा है। सॉरी, ये प्राइवेट संस्था में जा रहा है। इसके लिए मैंने जिला अधिकारी जी से बात की थी कि क्यों ना ये भी बनवाया जाए। मैं इसका निरीक्षण करने भी गई थी और ये कॉलेज बिल्कुल बन के तैयार है। बेंचेस, सीटें, विंडो, हर एक चीज़ इसमें सब कुछ बिल्कुल ओके है। तो आप लोग तो मुझे आज पकड़ा रहे हो, मैंने 4-5 महीने ही पहले ये बात कर ली थी कि ये क्यों नहीं चल रहा है कॉलेज। लेकिन इसके लिए मुझे यही मतलब बताया गया कि ये प्राइवेट संस्था में ये कॉलेज जाएगा। तो इसके लिए अगर हम सभी लोग अगर मिलकर फिर से कोशिश करते हैं तो हम सब लोग फिर से कोशिश करते हैं। और उसके लिए माननीय मंत्री अपने सुरेश खन्ना जी से बात करते हैं। और बाकी अभी सभी लोग अपनी जो भी आप सभी लोगों की राय होगी वही हमारी राय होगी। जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।